अन्तिमरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताभ्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। We are reading from Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 39 श्लोक 13। So we read in the previous class that Sri Akrura came, he was received. हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा कि अक्रूर जी आए, Krishna and Balram, उनका कृष्ण बलराम ने स्वागत किया, नंद महाराज ने किया, और भोजन के पश्चात कृष्ण बलराम उनके पास आए और उनके आने का उद्देश्य उनसे पूछे, और उन्होंने कहा कि वो कंस का संदेश लेकर आए हैं और कंस चाहता है कि वे धनुष यज्ञ में भाग ले जो मथुरा में होगा, पर उन्होंने कंस का आशय भी समझा दिया कि कंस। फिर कृष्ण बलराम ने नंद महाराज को कहा, पर कंस का आशय नहीं बताया, इतना ही केवल बताया
कि वहाँ एक उत्सव है और नंद महाराज जी ने गोकुल में घोषणा करवा दी कि कल हम मथुरा जाएंगे, आप सब तैयारी करें और उपहार भी साथ में रखें कंस, राजा कंस को लिए। तो यह संदेश गोपियों तक भी पहुंचा। रामकृष्णौ पुरीं नेतुम् अक्रूरं व्रजमागतम्. So when the gopis they heard it, जब गोपियों ने सुना, उन्हें सीधे सीधे संदेश नहीं मिला, अन्यों के द्वारा मिला। hearing that, and the gopis they became very disturbed. So Bhrisham गोपियां सुन के अति विचलित, बहुत व्यथित हो गई मन से, क्योंकि उनका जीवन, उनका प्राण तो श्री कृष्ण है। वे उनसे किसी प्रकार का विरह सहन नहीं कर सकती। यद्यपि वे यह नहीं जानते थे कि कृष्ण लौटेंगे भी नहीं, परंतु केवल इतना सा विरह जो कृष्ण मथुरा जाएंगे, उतना भी वो सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए वे बहुत व्यथित हो गई। वे समझ गई कि अक्रूर कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे, ता जो है वो यहाँ पर प्रसिद्ध गोपियों को इंगित कर रहा है। तो ये गोपियां कौन है? उनका जीवन ही कृष्ण ही है। यही प्रेम है। प्रेम अर्थात वह व्यक्ति जो है जिनसे प्रेम करता है, केवल उनके लिए ही जीता है। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। तो यह गोपियों के जीवन में हम देखते हैं। वे इसके जीवंत उदाहरण हैं, उत्तमा भक्ति के, प्रेम के। इसलिए वे बहुत व्यथित हैं ये सुनकर कि अक्रूर यहाँ पर आए हैं। फिर वे वर्णन करते हैं कि वे गोपियों का की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो यहाँ उनका अनुभव बताया जा रहा है कि उनके प्रेम की क्या प्रतिक्रिया हुई। So this is the description of their state of. तो उनकी अवस्था का यहाँ पर वर्णन है, उनके मानसिक स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। उसके विरह के क्या जो लक्षण थे वे उनके शरीर पर प्रकट हुए। कुछ गोपियां वे इतनी व्यथित हो गई इस समाचार को सुनकर कि उनके शरीर से बहुत गर्म श्वास निकल रही थी। जब विरह होता है वह विरह ताप है। विरह के कारण गर्म श्वास निकल रहा था उनके शरीर से। इस गर्मी के कारण उनके चेहरे का सौंदर्य ही चला गया। जैसे भारत में जून के महीने में बहुत गर्मी रहती है, यदि बाहर जाए तो गर्मी में तप जाते हैं। तो ये उनके साथ हुआ, उनके आंतरिक देह से। अब सिद्ध कृष्णदास बाबा की कथा जानते हैं, जो रणवाड़ी गांव छाता के निकट रहते थे। एक बार वे द्वारका गए। वो तो यहाँ ब्रज में रहते थे, पर उन्हें एक बार द्वारका दर्शन की इच्छा हुई।
वृंदावन मथुरा छोड़ के वहां गए। तो जब वे द्वारका गए, he was very happy to see Krishna. वे बहुत Of course, the original खुश थे कि उन्होंने Samad कृष्ण का स्थान देखा। हालांकि यद्यपि मूल द्वारका तो town of समुद्र में डूब गई है, फिर भी तट पे द्वारका नगर है, and there he got this वहां stamp, कृष्ण का मंदिर है। तो वहां पर this Shankha and Chakra. शंख और चक्र का छाप उनके शरीर पे लगा, जैसे श्री संप्रदाय में होता है, दीक्षा के समय वो अंकित Permanently on the मुद्रित करते हैं symbols of Bhagavan Vishnu or Narayana. हाथ पर, जो भगवान विष्णु नारायण का चिन्ह है। Sometimes तो manifests forearms. वहां भी उनको यह When he प्राप्त came हुआ। back to Vraj, जब वे व्रज वापस when आए, he came back, so he got और into जब the वापस आए schedule of meditation. तो अपने ध्यान में वे लग गए। लीला स्मरण, and he was वे so लीला स्मरण करते थे। serene. वे तो एक सिद्ध He पुरुष got थे। into Krishna's Leela while meditating. वो ध्यान के समय कृष्ण लीला में प्रवेश करते थे, पर जब वे लौटे तब वो ये नहीं कर पा रहे थे। Could not उन्होंने enter बहुत the प्रयास Leela. किया, परंतु वे कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर पाए So he did not ध्यान know में। why, what is तो वो happening. समझ नहीं पा रहे थे क्यों ऐसा हुआ, Then he got a ये dream. क्या हो रहा है। And in तो the फिर dream, उन्हें स्वप्न आया, Srimati Radha और appeared स्वप्न and में said that श्रीमती I have राधा betrayed you, ने उन्हें कहा कि मैंने तुम्हें त्याग दिया है, Rukmani. क्योंकि तुमने रुक्मिणी को स्वीकार So कर you are लिया no है, more part of my group. तो अब तुम मेरे दल में नहीं रह सकते। So when he got up, he felt so much तो lost, जब वे जागे and he stopped तो उन्हें thinking everything. इतना विरह हुआ, And then, because वो of खाना पीना separation, सब त्याग दिए, heat developed in और his उस body. विरह के कारण उनके शरीर में बहुत गर्मी पैदा हो 7 गई, days his body और burned. कहते हैं 7 दिवस That's तक how he died. उनका शरीर जल रहा So था। every year इस they तरह have से उन्होंने the प्राण त्याग दिया। Bhandara festival. तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे This बड़ा उस from उनके स्थान पे एक बड़ा भंडारा उत्सव So होता this है। is not just a poetic description; it actually तो happens. यह केवल साहित्यिक वर्णन नहीं है, यह वास्तव में होता है। प्रेम की बहुत उच्च अवस्था में यह होता है। Manifest. तो विरह में इस प्रकार के Here, चिन्ह प्रकट होते हैं। संस्कृत दुकुल वलय केश ग्रंथश्च काश्चन, and their dress dropped. They were not aware of that. Their तो उनके वस्त्र गिर रहे थे, impression is that उनको ध्यान नहीं रहता था। यह विरह का लक्षण है कि शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। obviously the dress becomes loose. तो शरीर कमजोर हो जाने से वस्त्र तो ढीले हो ही जाएंगे। That is described here. Kesha Granthas. वो यहाँ वर्णन किया जा रहा है। Some of them. So their ornaments, their hair. तो उनके आभूषण जो है सब ढीले हो गए, वस्त्र ढीले हो गए, अपने स्थान से That is being described. हट गए, वो यहाँ वर्णन हो रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी टीका में कहते हैं, पंचभीर वर्णयन तासु भद्रादि नाम श्वास वैवर्ण्य आहा. So he says that in 5 तो श्लोक कह रहे हैं कि 5 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं लक्षण, उनकी व्यथा का लक्षण वर्णन कर रहे हैं। वे विस्तार में नहीं बता रहे, परंतु जीव गोस्वामी जी ने पहचाना है, नाम भी नहीं दिया है दशम स्कंद में गोपियों का। ऐसे हम रास पंचाध्याय में हमने देखा जीव गोस्वामी जी ने पहचान की है 8 गोपियों की। तो इस प्रकार यहाँ पर वे भी पहचान करते हैं। यह 5 ही श्लोक है। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ गोपियां यहाँ पर जो भद्रा, श्यामला, राधा, चंद्रावली इत्यादि, तो लक्षण से वे समझ जाते हैं और कितना विरह भाव है उसे पहचान करते हैं। तो गोपी हमने देखा गोपियों की 4 दल है, सपक्षा, विपक्षा, तटस्था। तो यहाँ पर भी ऐसा देखा जा रहा है। वे कहते हैं कि जो श्वास वैवर्ण्य है यह भद्रा का है।
the discoloring of the face because of ये the जो hot breath चेहरा पीला का रंग उड़ जा रहा है from the गर्म हवा के Kashya. कारण भद्रा है। And because plural is used here, Kashya, और चूंकि बहुवचन प्रयोग किया जा रहा है but also कि केवल भद्रा ही नहीं, those gopis who belong to her group. वे सभी गोपियां जो भद्रा गोपी के दल में हैं, So, क्योंकि गोपियों के they दल were थे, together. वे सब साथ रहती थी। Sonena Shravnena Krito ya Santapas Tasmachaya Swasa Tena Mlana Mukha Shri Yasamta. So by hearing this news, they had a great distress in their heart. And because of that distress, they had hot breath coming out. तो So उनको बहुत व्यथा हुई और जिसके कारण गर्म हवा निकल रही थी अंदर से, discolored. तो इसके कारण चेहरे का रंग उड़ गया, उनके चेहरे का सौंदर्य Lost. चला गया। And then in the second, so he says that the first और line फिर दूसरे में कह रहे हैं, Gopi named Bhadra, पहली पंक्ति में and the second line जो describes भद्रा गोपी के बारे में बताया गया है, और दूसरे में जिसमें कह रहे हैं कि शरीर बहुत कमजोर हो गया, वह श्यामला गोपी के लिए कह रहे हैं। and gopis like Shyamala Adi means श्यामला आदि जो गोपी हैं, to her group, जो गोपी उनके दल में है, not only just one. So suddenly they became emaciated. This is being described. वो अचानक से बहुत उनका शरीर कमजोर हो गया। तदनुध्यान निवृत्ता शेषवृत्तयः नाभ्यजानन् इमं लोकम् आत्मलोकं गता इव. Then there are other gopis फिर अन्य गोपियां हैं became जो absorbed in thoughts of Krishna. कृष्ण के विचारों में डूब गई। So anudhyana means continuous meditation. अनुध्यान अर्थात And निरंतर ध्यान। निवृत्ता शेषवृत्तयः, इसके कारण so their chittavrittis were niruddha. उनकी चित्तवृत्ति They attained the state of samadhi. निरोध हो गया, वे समाधि Yoga chittavritti. समाधि अवस्था में चली गई। So this happened because of meditation on Krishna. तो ये कृष्ण पर ध्यान करने के कारण हुआ। तो ये सविकल्पक समाधि होती है, फिर निर्विकल्पक नहीं है, क्योंकि किसी पर ध्यान कर रहे हैं। And therefore nabhyajanan imam lokam. So they became completely unaware. तो वे पूरी तरह इस संसार से अचेत हो गई, संसार की कोई चेतना नहीं रही। तो जैसे योगी के साथ होता है, जब ध्यान में रहते हैं, संसार का ध्यान नहीं रहता, तो वैसे अवस्था में गई, जैसे कि उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था को जैसे कि प्राप्त कर लिया। तो ये केवल कृष्ण के जाने का समाचार सुनने से ही ऐसा हो गया। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि यह श्लोक वर्णन करता है चंद्रावली की अवस्था का। चंद्रावली विपक्ष दल की है, तो ये उनके साथ ऐसा हुआ। तस्य अनुध्यानेन ध्यान धारणया. So anudhyana means that both dhyan and dharana. So it is very interesting that in तो ये बड़ी विचित्र बात है कि योग सूत्र में धारणा ध्यान समाधि होता है। तो सनातन गोस्वामी जी सदैव कहते हैं, पहली बार मैंने बृहद भागवतामृत में पढ़ा था, टीका में, वे ध्यान धारणा समाधि कह देते हैं। यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, ध्यान धारणया। So this is the progressive state of meditation. So according to Yoga Sutra, you have dharana, then तो योग सूत्र में धारणा ध्यान फिर समाधि होती है, यहाँ ध्यान धारणा फिर समाधि कहते हैं। so because of that, तो उसके कारण उनके सभी अन्य वृत्तियां बाह्य इंद्रियों से, आंख में कोई भी
जो आ रहा है वो सब रुक गया। any cognition from the external senses. बाह्य इंद्रियों से कुछ ज्ञान नहीं हो रहा था, वे सब आंतरिक अवस्था में प्रवेश कर गई। दैहिक पदार्थम सर्वमेव, so they became oblivious of their own physical body उन्हें अपने as well as शरीर का कोई which are related ध्यान नहीं to रहा, the दैहिक पदार्थ और शरीर से जो कुछ संबंधित है उसका भी कोई ध्यान नहीं रहा। सर्वमेव एवरीथिंग आत्मलोकम परमात्मा स्वरूपम प्राप्त, and it is as if they ऐसा हो गया जैसे कि like a yogi becomes fixated on the Paramatma form of Paramatma. जैसे योगी परमात्मा पर स्थिर हो जाता है। ज्ञान मात्र ने दृष्टांत। So he says that this example is तो कह रहे हैं कि ये जो उदाहरण है ये हमें समझाया जा रहा है कि वे उनके अपने शरीर के कोई सूझबूझ नहीं रहा। इसे मुख्य अर्थ में नहीं लेना है, क्योंकि भक्ति का आनंद ब्रह्म या परमात्मा के ध्यान के आनंद से कहीं श्रेष्ठ है। दोनों ही बहुत नीचे हैं भक्ति के आनंद की तुलना में। इसलिए वे कहते हैं कि यह जो दृष्टांत है, यह जो उदाहरण है, यह केवल ये बताने के लिए है कि उन्हें कोई सूझबूझ नहीं थी अपने शरीर और उससे संबंधित चीजों की। इसलिए ये हमें यह समझाने के लिए नहीं है कि उन्हें इस ध्यान का में क्या आनंद हो रहा था। तो ये समझना है कि विरह में यद्यपि बाह्य दृष्टि से लगता है कि वे कष्ट में हैं, कष्ट के चिन्ह दिखते हैं बाह्य दृष्टि से, परंतु आंतरिक में अति आनंद रहता है, क्योंकि यह ध्यान भी उनके प्रेम से ही प्रकट होता है जो कृष्ण की लादिनी शक्ति है। तो इसमें कोई कष्ट नहीं रहता, देखने में एक जैसा लगता है परंतु एक नहीं है। इसलिए वे कह रहे हैं कि इस उदाहरण को आस्वादन के अर्थ में नहीं लेना है कि ब्रह्मास्वाद प्रेमास्वादयोस्तुल्यत्व अनौचित्वात्। He said just like you cannot तो compare कह रहे हैं कि जिस प्रकार सोने को कांच से तुलना नहीं की जा सकती, जैसे कांच मणि होती है जो एक शीशे के टुकड़े जैसा है, और कांचन भी होता है स्वर्ण। तो इन दोनों की कीमत में बहुत अंतर है। इसी प्रकार ब्रह्म आस्वादन और प्रेम आस्वादन की तुलना में बहुत बड़ा अंतर है। इन दोनों की कोई तुलना नहीं है, इनके तुलना करना अनुचित है। परंतु हमें कुछ समझाने के लिए तुलना करना होगा, इसीलिए उदाहरण दिया गया है, क्योंकि और कुछ है नहीं जिससे कम तुलना कर सके। तो इस तरह से इसे समझना होगा। रूप गोस्वामी जी भी यही कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्ति के समुद्र के एक बूंद का भी ब्रह्म साक्षात्कार से तुलना नहीं किया जा सकता। So then the next one is स्मरन्तिश्च पराशौरेर अनुरागस्मितैरिताः हृदि स्पृशश्चित्रपदः गिरसम्मुमुहुः स्त्रियः। So then there are other gopis. फिर कह रहे अन्य गोपियां हैं जो स्मरण करती हैं
कृष्ण का के प्रेम या स्मित हास का स्मरण करती हैं। So there, when they heard the news, then they remembered Krishna's face, his loving smile, and Hriday तो कृष्ण के Padagira, स्मित हास का उन्होंने स्मरण किया loving words which he has और spoken to them. उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें उन्हें कही, प्रेममय शब्द कहे जो उनके हृदय को छू गए। Came in Harinam तो Kirtan, this is the Hriday Sprasha. So which touches your heart. जो हृदय को And स्पर्श upon कर ले। hearing this, Sambhumuhu Striya, और ये सुनकर so they fainted. Just by वे hearing this and remembering Krishna's pastime. कृष्ण की ये लीला सुनकर उसे So this स्मरण is करके ही वे मूर्छित होकर गिर गई। Radha and her associates. So Radhadi नाम तो ये राधानी और उनकी सखियों के बारे में बताया गया। of Srimati Radha तो and श्रीमती राधा gopis जी का जो अतिशय प्रेम है और जो गोपियां उनके दल में हैं, in this sloka. उसका वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा So है। Jiva Goswami says that what actually is the difference? How do you know that these are having तो more जीव prema गोस्वामी जी than कहते हैं or not? कि अंतर क्या है, हम कैसे समझें कि यहाँ जो बताया जा रहा है उसमें ज्यादा प्रेम है। वो कह रहे हैं कि पूर्व Because there was दल के बारे में जब बताया गया, उन्होंने सुना and after hearing, और सुन के they meditated on the meaning. और उन्होंने उसके अर्थ पर चिंतन किया और फिर वो चिन्ह लक्षण प्रकट हुए। ये जो गोपियां हैं, इन्होंने सुनते ही लक्षण प्रकट किए So that's why सीधे। Smrintyaschcha para shaure anuragasmita irita hriday sprashas chitrapada gira sammamahastra. So here interestingly Krishna is called तो यहाँ पर कृष्ण को शौरी कहा जा रहा है, He is coming in the dynasty of Sursena. जो शूरसेन के His grandfather's name Vasudev's father is Sursena. घराने में आते हैं, उनके वंश में आते हैं, Shauri, not sorry. इसलिए उन्हें शौरी कहते हैं, अंग्रेजी वाला सॉरी नहीं। So Samprati Shurapatyatvam Abhimataya Yogantu Kama. Why he is called Shauri here? तो उन्हें यहाँ पर शौरी क्यों कहा जा रहा है? He is in a mood to go to क्योंकि अभी उनका यह भाव है कि वे शूरसेन के district is also called जगह में जाएंगे, क्योंकि मथुरा जिला को शौरसेन famous language Saurasena. वहाँ भी कहते हैं, वहां पर प्रसिद्ध भाषा है शौरसेनी, Braj Bhasha की जो पहले बहुत प्रसिद्ध थी। हो सकता है ब्रज भाषा वहीं से आई। तो प्राकृत भाषाओं में शौरसेनी, मागधी, Saurasena. ये सब बहुत प्रसिद्ध है। शौरसेनी बहुत प्रसिद्ध है। So he is Gantu Kama. He is now desiring to go there. वे वहां जाने के इच्छुक हैं, Called here as इसलिए उन्हें यहाँ Vasudeva. वसुदेव पुत्र कहा जा रहा है। He also makes one more comment on this. वे यहाँ पर एक और टीका में एक बात कहते हैं। Shri Shukasya Pranaya Irsha Ukti. He says Sri Shukdev Goswami is using the word Shauri here. तो सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर शौरी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे गोपियों की तरफ हैं, गोपियों का पक्ष ले रहे हैं, इसलिए वे स्वयं भी इस बात को लेकर व्यथित हैं। इसलिए वे भी यहाँ इस श्लोक में कृष्ण को नंद नंदन, यशोदा नंदन, ब्रजेश नंदन ऐसे संबोधित नहीं कह रहे हैं, गोपाल इत्यादि ये सब नाम प्रयोग नहीं कर रहे हैं जो वे पहले कर रहे थे। वे भी उन्हें शौरी कह रहे हैं। वे पक्षपाती हैं, गोपियों के तरफ का पक्ष ले रहे हैं। तो ये उनका क्रोध है। ये ईर्ष्या, जो ईर्ष्या हम समझते हैं वैसा नहीं है, प्रेम से एक क्रोध है कि कृष्ण मेरी गोपियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं।
Yukta smile तो ये जो उनका मुस्कान है, that which was उनका मुस्कान वह था जो उनके प्रेम को व्यक्त कर रहा so था। sometimes you also smile just like तो you go to the airport or you go कभी कभी हम जैसे कई प्लेन वगैरह में जाए, वहां जो एयर होस्टेस होती है वे so that is not मुस्कुराती है, वह अनुराग व्यंजक नहीं है, not just what you call formality Vyanjaka. वह केवल एक वह जो मुस्कान है एयर होस्टेस की, वह केवल एक औपचारिकता है, परंतु कृष्ण के जो मुस्कान है वह प्रेम से था। Because just as gopis love him, he जिस also प्रकार loved them. गोपियां उनसे प्रेम करती हैं, वे भी उनसे प्रेम करते हैं। So this is what they are remembering. तो ये वो स्मरण And they कर are रहे also हैं। remembering his और भी wonderful words उनके which he has शब्दों का भी स्मरण कर रहे हैं जो उन्होंने कहे। so Rahasi Samvida. Remember in Gopi Geet, they are saying तो Rahasi इस Samvida. गोपी गीत में कहा गया था The words which you have dialogues, कि statements you have made to us in जो secret शब्द, places. जो वाक्य आपने हमसे एकांत स्थान में कहे, वे हमारे हृदय को स्पर्श किए हैं। तो उसी प्रकार की बात यहाँ कही जा रही है। सचित्राणि विस्मय जनकानि पदानि आसुत तागिरा। This speech which has यह जो wonderful words, वचन है, इसमें अद्भुत शब्द हैं जो सुन के विस्मय हो जाता है how he can speak like this. कि वे ऐसा कैसे कह So सकते he हैं। gives तो वे example of this famous उदाहरण shloka which दे Krishna रहे हैं spoke इस of. प्रसिद्ध श्लोक का जो कृष्ण ने रासलीला के पश्चात कहा। So he says, Krishna said that तो कृष्ण ने कहा था कि ascertain the amount मैं यह समझ भी नहीं सकता कि कितना प्रेम, pure love you have for me. शुद्ध प्रेम आप लोगों को मेरे प्रति है। So Vidhaye Sapi, even if I live the lifespan of Brahma. मैं यदि ब्रह्मा की आयु तक भी जीऊं So this is amazing तो भी मैं word उसको Krishna चुका नहीं spoke सकता। now. तो ऐसे Friends, अद्भुत शब्द कृष्ण के मुख से is उन्होंने capable of सुने। doing anything. तो कृष्ण परमेश्वर है, वो कुछ भी करने में समर्थ है, वे सर्वसमर्थ है, But he's उनमें saying पूरा सामर्थ्य है। it's not possible. पर वे भी ये कह रहे हैं He कि said that he is omniscient. मैं भी But says I cannot इसमें समर्थ नहीं हूँ। experience how much he loved me. So that is the seed in Bhagavatam of Sri Chaitanya Mahaprabhu's appearance. तो ये महाप्रभु के आविर्भाव का बीज है भागवत में। Of his avatar in this sloka. महाप्रभु के अवतरण का बीज इस श्लोक में है। आश्रय जातीय भाव, that is very sweet. तो आश्रय जातीय भाव ये सुनने में बहुत मधुर है। प्रेम का विषय बनना एक बात है, परंतु विषय यदि आश्रय बन जाए तो इसमें बहुत रस है। यही चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का महात्म्य है कि वे आश्रय जातीय भाव लेकर आते हैं। तो वे श्रेष्ठ हैं, परंतु वे राधा रानी के भाव में आते हैं। तो वे ये शब्द याद कर रहे हैं। यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है वह है सम्मुहु, केवल मुमुहु नहीं, सम्मुमुहु, अर्थात पूर्णतया, पूरी तरह मूर्छित हो गई। प्राण का कोई चिन्ह नहीं था। So previously also they fainted by meditating the beauty of Krishna. Now तो just पहले भी कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया था, अब वे केवल स्मरण कर रहे हैं। पूर्वतः प्रेम वैशिष्ट्यवत्यो ज्ञेया. So Sri Vishwanath Chakravarti is explaining the distinction between this group of तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी यहाँ पर
भेद बता रहे हैं इन गोपियों के इस दल में और पूर्व में। तो पहले के लिए बताया गया कि उन्होंने उनके रूप पर ध्यान किया। तो कहते हैं वे ध्यान की उस अवस्था में थे, उनके रूप का स्मरण कर रहे थे। और यहाँ केवल उनके शब्दों का स्मरण कर रहे हैं। और शब्द है यहाँ पर सम्मोह। तो यहाँ दो विशेष लक्षण बताए गए हैं, जिससे समझ में आता है कि ये श्लोक में श्रीमती राधा जी का बात किया जा रहा है और पहले चंद्रावली का था। यही कारण है कि ये गोपियां प्रेम में पूर्व की गोपियों से श्रेयस्कर हैं। गतिम सुललिताम चेष्टाम स्निग्धहासावलोकनम शोकापहानि नर्माणि प्रोद्दाम चरितानि च चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य भीता विरह कातरः समेता संघस प्रचुरश्रु मुख्योच्युताशयः। So now it describes what they did together. तो अब कह रहे हैं कि एक साथ सम्मिलित होकर उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने स्मरण किया कृष्ण के अद्भुत लीलाओं का। वो जो हंसी मजाक में कहते थे, जिससे गोपियों का कष्ट दूर होता था। उनके सुंदर चाल, उनके विभिन्न कार्य, कैसे वे गोपियों को देखते थे बहुत ही प्रेम से, उनकी मुस्कान, ये सब वे सोच चिंतन करते थे। और वे बहुत कष्ट में थे, क्योंकि उनको विरह भाव था। तो विरह अभी तो हुआ नहीं है, परंतु मन में पहले से ही हो रहा है। ऐसे अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में, अभी तो कोई हुआ नहीं, कोई मरा नहीं है, कुछ नहीं, पर वो पहले से ही ऐसा सोच रहे थे, जैसे कि ये सब पहले से मृत हैं। कह रहे हैं कि मैं अपना धनुष भी नहीं उठा पा रहा हूँ, मेरी सिर चकरा रहा है, हाथ कांप रहे हैं। तो ये सब लक्षण प्रकट हुए। तो मन इस तरह से कार्य करता है। तो आसक्ति होती है। संस्कार क्या है? लोगों को कभी बचपन में बहुत खराब अनुभव हो जाता है, तो उन संस्कार उद्दीप्त हो जाते हैं और वो बहुत डर जाते हैं। जैसे किसी चीज का पूर्व अनुभव का, किसी चीज का बहुत भय होता है। Your mind actually starts reeling. तो जैसे लिफ्ट का होता है, लिफ्ट देखते ही दिमाग चकराने लग जाता है, सीधा नहीं सोच सकते। तो ये संस्कार जो है यह उद्दीप्त हो जाता है। तो इसी तरह गोपियों के बारे में सोच सकते हैं कि उनमें प्रेम का संस्कार इतना गहरा है कृष्ण के प्रति कि केवल यह सुनते ही कि वो जा रहे हैं, राधा रानी के परिप्रेक्ष्य में वो तो अनुभव हो सकता है। जब कृष्ण है, तो हम जानते हैं प्रेम वैचित्य, जब वो कृष्ण के साथ हैं, उनका सिर कृष्ण के गोद में है और वहां पर कुछ भंवरे परेशान कर रहे थे। तो जब भी कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, वहां भंवरे आते ही हैं।
Madhusudana Gata. तो जब तो गोपी ने कहा Should away the मधुसूदन गतः, bumblebee is also called Madhusudana. Madhusudan is also name of Krishna. So immediately she got मधुसूदन तो very कृष्ण angry का भी नाम है। and she started crying and wailing and weeping. And now what can you do? He's there. तब क्या करें, वो तो वहां है। So this is how mind can function. Mind तो is मन इस तरह से कार्य करता है। phenomena. How it मन can बड़ा create विचित्र है, things वो इस तरह से and बहुत create कुछ निर्माण कर लेता है, ऐसी स्थितियों का निर्माण कर लेता है because of the samskaras. संस्कारों के कारण। So therefore they are already viraha katara. इसलिए वे ऐसे पहले से ही विरह कातर हैं। Pitiable plight of separation which has not उनमें happened. किया जो विरह भाव, In their mind it has लेकिन विरह अभी तक हुआ नहीं है, पर मन में विरह हो गया है, in the mind and that is the क्योंकि most वह मन में है और वही सबसे महत्वपूर्ण है। सब मन का ही खेल है। problems. Manayo सारी समस्याएं moksha. So vishashakta सब मन में ही आती हैं। So it is mind which म- does atma मन ही है। atma atmana. So all the problems in the mind you can सारी समस्याएं मन में ही है। आप एक चीज कल्पना कर सकते हैं और फिर सब कुछ वैसा ही लगता है। reality as per या your वास्तविकता को अपने संस्कार के अनुसार ही देखते हैं becomes your reality. और वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। His or her own samskar. अन्य व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार देख रहा है और हम उसको नहीं समझते। कोई हमारे से नाराज हो जाता है, हम समझते नहीं है कि वो नाराज है, क्योंकि हमने वास्तव में कुछ किया नहीं है। पर कोई कार्य ऐसा होगा या हम जैसे दिखते हैं, उसी से किसी का संस्कार उद्दीप्त हो सकता है। So many times people are fighting and there is actually no cause. It happens so many times. तो कई बार ऐसे लड़ाई झगड़ा होता है बिना कारण के, Is lying behind हो कुछ और रहा है, पीछे है, that creates जो trouble. समस्या पैदा कर देता है। Since we have an experience of that, through that we can understand. तो उसे हम यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ गोपियों का क्या अनुभव हुआ होगा। चेष्टाम स्निग्धहासावलोकनम शोकापहानि नर्माणि क्रोद्धाम चरितानि च चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य भीता विरह कातरः. So Krishna is being called here as Mukunda. तो कृष्ण को यहाँ मुकुंद कहा गया है। Gives you मुकुंद अर्थात जो mukti. मुक्ति देते हैं, Mukunda means whose mukha is like a kunda flower. या जिनका मुख कुंद पुष्प जैसा है। So mukham kunda eva mukunda. So bhita viraha katara. They need Mukunda, his smiling face. They also need freedom, liberation from this viraha. तो उन्हें Mukunda is used here. मुकुंद कुंद जैसा मुख भी चाहिए, उन्हें विरह से मुक्ति भी चाहिए। तो गोपियों ने क्या किया, वे सब एकत्रित हुई। Ashru mukhyo achyutashe. So all the groups, in the groups they came sameta. तो सारे दल जो है वे एकत्रित हुए। Came together just like in the Ras Leela. जैसे रासलीला में and then sang Gopi Geet. So Prochu Ashru Mukhyo. So they were all crying. तो वे सब रो रही थी And their ashaya, their heart. और उनका आशय, उनके हृदय में एक ही चीज था, वो है अच्युत। एक ही थे। So there is nothing else in their heart. उनके हृदय में और कुछ नहीं, Krishna. केवल कृष्ण है। प्रत्येक विचार केवल कृष्ण से ही संबंधित है। मये सर्व गुहासय मनोगति रविचिन्ना गंगाम स्वाम्बुधौ यथा. This is the निर्गुणा भक्ति. तो यह निर्गुणा भक्ति है। भक्ति योग से निर्गुणस्य उदाहरण. This is exactly how the gopis are. Gopis are the गोपियां ऐसी हैं, वे जीवंत उदाहरण है निर्गुणा भक्ति, उत्तमा भक्ति की। तो यहाँ शब्द जो प्रयोग किया गया है वो अच्युत आश्रय है। मूर्छादि संचारी ग्रस्ता एव
रात्रिं गमयित्वा पुनश्च किं जातम् इति शंका संचारी संस्कार प्राबल्येन लब्ध बाह्यान संधाना परमोत्कंठया प्रातर व्रजराजपुर द्वार एव आगता. So he says that in this way they तो कह रहे इस प्रकार वे मूर्छित हो गई और यह रात्रि को हुआ और किसी प्रकार उन्होंने रात्रि को व्यतीत किया. तो यह संचारी भाव है, मूर्छा. फिर वे अपनी बाह्य चेतना में लौटी और उन्हें शंका हुई. So Shanka Sanchari Samskar Prabalyena Labdha Bahya. So when because Sancharis are temporary, that's why तो संचारी जो है वह क्षणिक होता है, इसलिए उन्हें संचारी कहते हैं. वे आते हैं जाते हैं. Sanchari gone and it was overtaken. तो मूर्छा संचारी चला गया, वह शंका हो गई. So the Shanka Sanchari came. तो शंका संचारी अब आए Is he going to go or not go? कि अब वो जाएंगे या नहीं जाएंगे. He will not go. Because शायद ना जाए, some intense desire for something. क्योंकि जब किसी चीज के लिए बहुत तीव्र इच्छा होती है तो जानते हैं कि कुछ हो तो नहीं सकता, फिर भी ऐसा सोचते हैं, शायद आशा के विरुद्ध आशा, कि शायद कुछ हो जाए जिससे उनका मन पलट जाए. कोई दुर्घटना हो जाए और ये व्यक्ति आए ना आए, तो मन में जब कोई बहुत किसी चीज के प्रति बहुत तीव्र आसक्ति होती है तो ऐसे भाव आते हैं. तो ये संचारी भाव इतना तीव्र है. तब वे थोड़े बाह्य चेतना में आए. पहले उनकी चित्तवृत्ति पूर्णतया बाहर से रुक गई थी. तो उनकी तीव्र उत्कंठा जो थी कि अब क्या होगा, इसलिए वे सब आई, नंद महाराज के द्वार पर आई. सभी गोपियां वे सब वहां पर आई. वो यहाँ पर वर्णित किया गया है. और फिर उन्होंने कहा, उन्होंने कष्ट से कहा. अब वे सब एक ही भाव में हैं. जब उन्होंने प्रणय गीत सुना, वहां पर तब यह वर्णन किया गया था कि गोपियों के अलग अलग दल हैं, मातृभाव के भी हैं जिन्होंने कहा, जो कृष्ण से प्रेम में है उन्होंने भी कहा. अलग अलग भाव थे गोपियों में. और उन्होंने कहा, प्रणय गीत नहीं, युगल गीत में जो पहले आया था. तो यहाँ वे कहते हैं कि ये सभी गोपियां अब वे भाव में समान हैं. क्यों? क्योंकि वे सब विरह भाव में हैं. और कोई भाव नहीं है उनका. यद्यपि उनमें आपस में कुछ मतभेद भी था, सपक्षा विपक्षा तटस्था ये सब गोपियों के दल थे, लेकिन अभी सारी गोपियां यही विरह भाव में ही थी. तो यह विरह का लक्षण होता है कि वह सभी को एकत्रित कर देता है. जब किसी देश में युद्ध छिड़ता है तो सभी देशवासी एकत्रित हो जाते हैं युद्ध में साथ देने के लिए. इसी तरह चूंकि कृष्ण जा रहे हैं, अगर कोई मतभेद है भी गोपियों में आपस में, अब वे एक साथ है. ये भी रासलीला में देखा गया, जब कृष्ण राधा रानी के साथ गए और गोपियों को पता चला कि वे किसी एक गोपी के साथ गए हैं,
feeling तो little upset. कुछ गोपियां थोड़ी But when they विचलित saw थी, Radha herself crying, then परंतु they जब उन्होंने स्वयं राधा रानी को रोते देखा तो वे सब एक साथ उनके एक साथ हो गई। of jealousy, etc. were. तो उनके जो ईर्ष्या भाव वगैरह है वे सब दूर हो गई। So that's what is being described here. Bhavi वो यहाँ पर Virahasambandha. वर्णन किया जा रहा है That seeing that there is going to be separation because कि अब Krishna is विरह leaving. होने वाला है, So क्योंकि अब देख रहे हैं कृष्ण जा रहे हैं। they all got वे combined सब and एकत्रित हुई cried. और वे रोने लगी। गतिमिति निमेष विरहतोऽपि भीता संप्रति तु भाविना महाविरहेण विभला संघस समेता यूथै संगत्य मिलित. So he says that they are the तो ये one कहते हैं कि a moment of separation from Krishna. ये वो हैं जो कृष्ण से एक क्षण का विरह भी से भी वो डरती हैं। So here now they are completely terrified in their mind. तो यहाँ पर वे मन में बहुत डरी हुई हैं, Such a long time. ये सोचकर कि कृष्ण लंबे समय के लिए अब जाएंगे, Go for few days. क्योंकि अब वो जाएंगे भी तो कुछ दिन तो लगेंगे ही। वे ये तो नहीं सोच रहे हैं Years. कि वे कई वर्षों के लिए चले जाएंगे। Only after killing Dantavakra. That was after a long time. तो दंतवक्र के वध के बाद ही आए, Feeling Viraha Katara. तो बहुत लंबा समय बीता था। Because they think वे विरह कातर हो रहे हैं कि ये सोच रहे शायद कृष्ण एक सप्ताह के लिए चले जाए। that long of separation from him. So तो पर उन्हें एक सप्ताह जैसा लग नहीं रहा था, इसलिए यहाँ महाविरह कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा विरह है। different types of separation. There is a momentary तो अलग अलग प्रकार के विरह हैं, क्षणिक विरह। separation when Krishna. Momentary separation means he is there but he goes behind. क्षणिक अर्थात वो है परंतु वो किसी चीज के पीछे गए हैं, वो भी एक विरह ही है। प्रतिदिन जो वन में जाते हैं, गाय को लेकर जाते हैं, ये भी गोपियों के लिए कुछ थोड़ा विरह ही रहता है, पर गांव से बाहर चले गए तो ये महाविरह है। Vibhala, that they are completely agitated. तो वो भी बहुत विचलित हैं। So Sanghasa Sameta means Yuthai Sangatya. So all the groups, various groups. सभी जो अलग अलग दल हैं वे सब एकत्रित हो गई spoke. और फिर उन्होंने कहा। So now from this sloka onward, तो अब इस श्लोक से 19th sloka up to 19वें से number 30. 30वें श्लोक तक So that is 12 slokas. वे 12 श्लोक हैं। These are spoken by the gopis. ये गोपियों द्वारा कहे गए हैं। These are their heart-rending statements. तो ये उनके हृदय का कष्ट है। So start it tomorrow. तो ये हम अगले दिन आरंभ करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। One question I had was, in the Sanchari Bhavas we see one of it being death. प्रश्न है कि एक संचारी भाव में देखते हैं जैसे मृत्यु, To understand in the context of the gopis and तो गोपियों के परिप्रेक्ष्य में मैं समझना चाहता हूँ जो they thought in material sense. टीकाकार क्या समझाते हैं। Case of gopis, the death हाँ, happened. गोपियों के परिप्रेक्ष्य में वह मृत्यु वाला संचारी भाव नहीं होता है, पर दशरथ जी के ये हुआ था। Sanchari, because it is temporary mood, it should come and go. Yeah, but in this case, it cannot be temporary. Person is not there. It's also called Vyabhichari. व्यभिचारी भी कहते हैं, विशेषण चरति, अलग अलग अर्थ होते हैं। So, if you please can explain the difference between these two groups of तो gopis. प्रश्न है आप ये गोपियों के दो दल के बीच का भेद भी समझाएं। Krishna is going. They heard that they liberated, and then they manifest the symptom of situation. And in the group of Radha, they So the difference is that one is that when you hear some statement, तो भेद ये है कि जब कोई बात सुनते हैं, then you उसके अर्थ पर ध्यान देते हैं,
फिर प्रतिक्रिया होती है, right? तो उसमें थोड़ा समय Either लगता है। that you hear it, और दूसरा है just a कि reflex for you, सुनते ही जैसे like when you play in tennis. So the other तुरंत person प्रतिक्रिया हो जाती है। ball at such a speed, there is no time for you to think. So if you are an expert player, you already have the reflexes how to tackle it. So that shows how great the player is. It's like Arjuna. So Arjuna, when he fights, he जैसे can कि fight with अर्जुन जब युद्ध करता है, वो he has अनगिनत लोगों के साथ युद्ध कर सकता है। उसका ऐसा तीव्र ध्यान he शक्ति is so है। focused. So that is the difference. That when your prema is more, what does it mean? You're more avishta. You're aves. Your absorption is तो deep. प्रेम जब बहुत गहरा होता है, उसमें आवेश बहुत ज्यादा होता He है। would say something and it had no effect on him. जब कई बार कोई बात सुनते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बात किसी और से कहें, And shake that person. व्यक्ति Someone said, this guy is a thick skin. हिल जाएगा। तो उसे कहते हैं मोटी चमड़ी वाला, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। So that shows the intensity of their love. तो ये उनके प्रेम कितना घना है, उससे समझ में आता है। Okay, Mohini. Pranam Maharaj. I had a question came to my mind. Now the gopis are speaking, and in some bhajan books, I see that Gopi Geet is तो प्रश्न है कि गोपियां कह रही है, कुछ भजन ग्रंथों में मैं देखता हूँ गोपी गीत, प्रणय गीत, भ्रमर गीत, उन गीतों में भी व्यथा भाव है और उनका विरह भाव है। तो इन श्लोकों में भी लगता है ऐसा ही है। तो इन श्लोकों का भजन क्यों नहीं रहता? तो उत्तर है, आप करिए, कोई आपको रोका तो नहीं है। भजन बुक्स, तो भजन ग्रंथों में इन श्लोकों को क्यों नहीं लेते? उत्तर है, जब आप ये श्लोकों को पर ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे, समझ जाएंगे वो भजन ग्रंथों में क्यों नहीं इनका वर्णन रहता। तो यहाँ विराम दिया जाता है। धन्यवाद।